नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रणनीति पर। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है भारतीय वायुसेना को लेकर। भारतीय वायुसेना स्कैल्प क्रूज मिसाइल के तेजस मार्क 1A और मार्क 2 में इंटीग्रेशन के बारे में सोच रही है। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना डिफेंस और जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़ लेकर आते रहता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस स्कैल्प मिसाइल के बारे में। तो यह एक स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है जो MBDA कंपनी द्वारा बनाई गई है। इसकी खासियत यह है कि यह 560 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट को हिट कर सकती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह एनिमी के रेडार से बचकर अपने टारगेट तक पहुंचती है। इस मिसाइल को स्टॉर्म शैडो के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं इस इंटीग्रेशन के बारे में। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्कैल्प मिसाइल का सफल इस्तेमाल किया था, जहां इसने पाकिस्तान के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को सक्सेसफुली इन्वेड करते हुए मल्टीपल टारगेट्स को हिट किया था। इस सक्सेस के बाद इंडियन एयरफोर्स ने MBDA के साथ बातचीत शुरू की है इस पावरफुल वेपन को हमारे इंडिजिनस तेजस फाइटर जेट में इंटीग्रेट करने के लिए। लेकिन दोस्तों, ये इंटीग्रेशन इतना आसान नहीं है जितना लगता है। सबसे बड़ी चुनौती है एवियोनिक्स इंटीग्रेशन की। तेजस मार्क 1 में EL-M2052 AESA रेडार लगा हुआ है, जबकि मार्क 2 में प्लान्ड उत्तम AESA रेडार होगा। इन रेडार्स को सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स और इंटरफेस मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत होगी ताकि वे स्कैल्प मिसाइल को प्रॉपर्ली गाइड कर सकें। वहीं राफेल के RBE-2 AESA रेडार में यह कैपेबिलिटी पहले से ही ऑप्टिमाइज है। इस इंटीग्रेशन का स्ट्रैटेजी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है दोस्तों। अगर यह सक्सेसफुल हो जाता है तो हमारे तेजस फाइटर जेट को 560 किलोमीटर की स्ट्राइक कैपेबिलिटी मिल जाएगी, जो कि डीप पेनिट्रेशन मिशंस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यह भारत की इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को भी बूस्ट देगा और हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन प्लेटफॉर्म्स पर कम हो जाएगी। फिलहाल MBDA और IAF के बीच टेक्निकल डिस्कशन चल रहे हैं, जिसमें रेडार इंटीग्रेशन के साथ साथ मिसाइल के वेट और एरोडायनेमिक्स के इश्यूज पर भी बात हो रही है। तेजस मार्क 1A की पहली स्क्वाड्रन ऑलरेडी ऑपरेशनल है, और अब इसमें एडवांस वेपन का इंटीग्रेशन होना भारतीय वायुसेना की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली इन्हेंस करेगा दोस्तों। एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर सभी टेक्निकल चैलेंजेस सक्सेसफुली रिजॉल्व हो जाते हैं तो हम अगले 2 से 3 सालों में तेजस फाइटर जेट्स पर स्कैल्प मिसाइल देख सकते हैं। यह ना सिर्फ भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा, बल्कि इंटरनेशनल डिफेंस मार्केट में भी हमारी पोजीशन मजबूत करेगा। इस इंटीग्रेशन के फायदे देखें तो पहला फायदा यह है कि हमारे पायलट्स को एक प्रोवन और टेस्टेड वेपन सिस्टम मिलेगा। दूसरा यह है कि कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन होगा, क्योंकि हम अपने एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म को अपग्रेड कर रहे हैं। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि भारत की इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बूस्ट मिलेगा। अगर हम रीजनल सिनेरियो देखें तो पाकिस्तान और चाइना के पास भी क्रूज मिसाइल कैपेबिलिटी है, लेकिन हमारा एडवांटेज यह है कि स्कैल्प मिसाइल एक प्रूवन सिस्टम है जो नाटो कंट्रीज़ में भी यूज़ होती है। इसकी एक्यूरेसी और स्टेल्थ कैपेबिलिटीज एक्सेप्शनल है। तेजस में इसका इंटीग्रेशन हमें टेक्निकल एडवांटेज देगा। दोस्तों, यह डेवलपमेंट भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए गेम चेंजिंग मोमेंट हो सकता है। तेजस मार्क 1 और मार्क 2 में स्कैल्प मिसाइल का इंटीग्रेशन ना सिर्फ हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी को इन्हेंस करेगा, बल्कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी आगे बढ़ाएगा। तो दोस्तों, आपको ये अपडेट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप डिफेंस और टेक्नोलॉजी की ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।